नमस्कार। अगला वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए अगला तोहफ़ा आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ फिर से और अगले तोहफे को अनबॉक्स किया जाए, खोला जाए। तो आइए दूसरा तोहफ़ा आपका खोला जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से एक बार आपका बॉक्स, नया बॉक्स, विकल्प साइट, एक आदमी, एक दिन, एक एकड़। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए इस किट को फिर से बनाया गया है नए रूप में, नए स्वरूप में। तो इसका देख सकते हैं आप बॉक्स, हमारा नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट सब इस पर दी गई है। आपके लिए दिन रात लगे हैं आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो आइए इसको खोला जाए और देखें इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला भाग आपका पांचा, जो आपकी फसलें समेटने के काम में आता है। पहले पिछले वीडियो में बताया मैंने कि अब इस पर बढ़िया कपड़ा चढ़ा हुआ आता है, कैनवस का मजबूत कपड़ा। विकल्प आपका दिख रहा है इस पर, और फंटियाँ सारी असेंबल्ड हैं, सब नट बोल्ट कसे हुए हैं। इसको उपयोग करने के पहले एक बार नट बोल्ट को ज़रूर चेक कर लें, टाइट कर लें। तो ये हो गया आपका पांचा। अगला भाग है आपका ये स्टील हैंडल। तो ये हमने किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर नया मॉडल एक डेवलप किया है। जो लोग लकड़ी का साइज नहीं खरीद सकते, भाई लकड़ी हाथ से बनाई जाती है, बहुत ही विशेष लकड़ी यूज़ की जाती है, तो उसकी जगह हमने एक स्टील का हैंडल भी बनाया है जो किसानों की पहुंच में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो उसके दोनों भाग रहते हैं। ये ऊपरी भाग रहता है जिसमें दोनों ग्रिप चढ़ी हैं आपकी, और ये निचला हिस्सा जिसमें 3 छेद, और ये आपका ब्लेड को जोड़ने के लिए पिछले हैंडल की तरह स्लॉट रहता है। एक बार फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स मजबूती और खूबसूरती दोनों बढ़ाता है इस साइज किट की। आपका नया विकल्प साइज ब्लेड, आप देख सकते हैं क्या शानदार क्वालिटी हो गई है इसकी, चमचमाता हुआ नया ब्लेड है ये। और अलग अलग औजार, आपका रिंग है जो आपका ब्लेड को हैंडल से जोड़ने के काम आएगा, कारगर रहेगा, ये है। फिर पिछली बार की तरह नट बोल्ट, पाना, एलन की, एल ब्रैकेट, जो हर बार आपको दिए जाते हैं औजार जोड़ने के लिए। ये आपका पिनिंग जिग, देख सकते हैं, बहुत ही विशेष औजार है जो आपकी ब्लेड की पिटाई और मरम्मत के काम में आता है। इससे ब्लेड का बाहरी हिस्सा पतला किया जा सकता है। और ये उसके दोनों कैप हैं जो आप देख रहे हैं, बारी बारी से इनको बैठा के आप ब्लेड की पिटाई कर सकते हैं। इससे ब्लेड की धार की मरम्मत हो जाती है, देख सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को देखेंगे। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, डब्बे के अंदर डब्बा। तो ये इसमें आपके ये दोनों पत्थर, ये आप देख सकते हैं, एक के साथ एक दिए गए हैं। सफ़ेद पत्थर है इसके अंदर, पिछली बार की तरह आपका काला वाला पत्थर है। तो ये आपका ब्लेड पे सान चढ़ाने का काम आता है। पिटाई के बाद, मरम्मत के बाद इससे सान चढ़ाई जाती है। और इस पत्थर को आप फील्ड में लेके जाते हैं। फील्ड में सान का काम ये पत्थर करता है। और साथ में इस होल्डर में आप इसको डाल के ले जा सकते हैं। ये होल्डर दिया जाता है जिसको आप टांग के अपने, और इसको साथ में लेके जा सकते हैं फील्ड में सान चढ़ाने के लिए। और ये शानदार हैमर, हर बार की तरह जो आपके साइज किट में दिया जाता है, आधा किलो का एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैमर है जिससे आप अपनी ब्लेड की मरम्मत कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, वो जो पीनिंग के औजार दिए गए हैं उन पे। और आखिर में आपका ये किताब, मैनुअल, जिसकी सहायता से आप असेंबली कर सकते हैं। इसमें एक एक स्टेप दिखाया गया है कैसे असेंबली की जाती है। तो अब जब आप देख चुके हैं आपकी किट में क्या क्या सामान है, तो आइए इसकी असेंबली करना शुरू करते हैं। तो साइज की असेंबली में हर बार की तरह सबसे पहले
हैंडल की असेंबली की जाएगी। इसके दो भाग हैं, आप देख सकते हैं। ये ऊपरी भाग जिसमें दोनों टाइप के ग्रिप दिए रहते हैं, और यहाँ से ये खोखला होता है, हॉलो होता है, और नीचे ये बोल्ट दिया है, जोड़ने के बाद जैसे कसा जाएगा। और ये निचला हिस्सा है हैंडल का, ये देखिए एक तरह से चपटा रहता है, इसमें ये बड़ा छेद रहता है ब्लेड के लिए, और ये 3 होल्स रहते हैं पांचे को जोड़ने के लिए। और नीचे से आप देख सकते हैं चपटा है, और इसके ऊपरी हिस्से में ये थोड़ा पतला है जो इस भाग के अंदर घुस जाता है। तो हम इसको पहले इसके अंदर घुसाएंगे और एक बार बैठा लेंगे। ध्यान ये रखना है कि ये वाला छेद नीचे की तरफ रहे जोड़ते वक्त। तो मैं इसको इसमें डाल के एंगल के साथ बैठा लूँगा। ये पहला चरण पूर्ण हो गया है। इसके बाद हम ग्रिप को अपने कूल्हे की हिसाब से देखेंगे। ये मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, आपके लिए अगर आप चाहें तो ये ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो अपने कूल्हे के हिसाब से मैं सेट करूँगा और ग्रिप को टाइट कर दूँगा। तो ये आपका हैंडल असेंबल हो गया है। तो हैंडल को जोड़ने के बाद अब हम ब्लेड को हैंडल पर बैठाएंगे। तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान देंगे कि हैंडल का जो हमारा ये छेद है, इसमें ब्लेड का ये नॉब ऐसे बैठ जाना चाहिए। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम रिंग के साथ हैंडल को इसमें बैठा लेंगे। ये रिंग दिया जाता है आपको जोड़ने के लिए। तो ये रिंग इसके बाद कोशिश करके जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर ले लें और इसके बोल्ट को हाथ से टाइट कर लें। हाथ से टाइट करने के बाद इन बोल्टों को एलन की से भी कस लें, जिससे कि असेंबली मजबूत हो। देख सकते हैं ऐसे। अब आपके पहले चरण की असेंबली पूर्ण हो चुकी है। ब्लेड आपका हैंडल के साथ कस चुका है। अब अगले चरण पे बढ़ेंगे आगे और पांचे को हैंडल और ब्लेड के साथ समाहित करेंगे। तो अब पांचे को हैंडल पर बैठाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। उसके पहले ये जो एल ब्रैकेट आपको दिया है, जो पांचे और हैंडल में जोड़ बनाता है, इसको पांचे पे कस लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये लंबी तरफ है और ये छोटी तरफ है। तो लंबी तरफ को यहाँ पांचे पर बैठा लिया जाता है और 2 बोल्ट के माध्यम से इसको इस पर सेट कर लिया जाता है। तो पांचे पे एल ब्रैकेट को बैठाने के बाद अब एल ब्रैकेट को हम हैंडल पे ऐसे माउंट करेंगे। इसके लिए हम पहले ये आगे की तरफ दिए दोनों होल्स में हम बोल्ट्स को पार करा देंगे। ये आप देख सकते हैं और इस पे इसको बैठा लेंगे। ये देखिए बैठा लिया है। इस प्रकार आपने इसको बैठा लिया है और अब बोल्ट्स को टाइट करने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। तो इस चरण के बाद आप देख सकते हैं आपका हैंडल असेंबल्ड है, ब्लेड जुड़ चुका है, पांचा उसमें बैठ चुका है और आखिरी कदम में पांचे में जो तिरछी फंटी दी जाती है, इसको हैंडल में इस बोल्ट में बैठाया जाता है। लेकिन इसके पहले एक सावधानी बरतनी होती है। लकड़ी पे कभी भी बोल्ट बिना वॉशर के नहीं। तो पहले हम एक वॉशर इस तरफ से डालेंगे और अपने फंटी को इसमें बैठा लेंगे। देखिए बैठ गई है और इसी के साथ इसके ऊपर एक और वॉशर लगा के और आखिरी नट इस पर टाइट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
आपका साइज असेंबल्ड है और खेत में इस्तेमाल के लिए तैयार है। बस देख सकते हैं पांचा ब्लेड की लीड में टिका हुआ है, ग्रिप दोनों ऐसे हैं और एक आखिरी कदम और करना ज़रूरी है। ब्लेड के ऊपर जो गार्ड दिया रहता है इसको हटा लूँगा मैं और अब आपका साइज पूरी तरह से खेत में काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी दिखेगा मैं इससे जाके काटने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।